लेकर प्रार्थना में प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन। पास्टर आप सारे प्रार्थना विषयों के लिए लीड करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के हाथों में अपने आप हम समर्पण करें। सबसे पहले हमारा मध्य में प्रेज लॉर्ड और प्रेज लॉर्ड पहला जो प्रार्थना विषय है हमारा ऑनलाइन। हाँ पास्टर साहब कंटिन्यू। जॉर्ज पास्टर आप कंटिन्यू करें। प्रेज द लॉर्ड। अभी केरल से जो फोन आया था मैं अटेंड करना पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रार्थना के लिए जो रिक्वेस्ट किया था, सबसे पहले हम आज इस डिवाइस में आए हुए प्रत्येक परिवार को, माता पिता को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में समर्पण करेंगे। अपने इस डिवाइस में जितना भी माता पिता हैं और उन लोगों के लिए हम विशेष रीति से प्रार्थना करने में सबसे पहले, और इस प्रार्थना को जो इस आराधना मुहिम में जो शामिल हुआ है और उन सभी परिवार को हम परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें। कुछ बुजुर्ग लोग भी है और कुछ जवान लोग भी है, सबको हम परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए मैं कल्पना मैम को स्वागत करना चाहता हूँ। इस डिवाइस में जुड़ा हुआ सभी पेरेंट्स को हम परमपिता परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। जल्दी जल्दी अपने माइक ऑन करें और प्रार्थना में आप अगुवाई करें। मैं कल्पना मैम का स्वागत करना चाहता हूँ। और यस, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। पवित्र हो, धन्यवाद धन्यवाद राजा प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगत के लिए, सहभागिता के लिए आपका धन्यवाद के साथ प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। आज आप हमारे जीवन में प्रभु तेरे पवित्र लोगों के साथ मिलकर प्रभु तेरी महिमा करने के लिए प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। आराम से लेकर प्रभु शेष जाए प्रभु हमारे बीच में होने के लिए प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे दास के द्वारा बताया गया हर एक विषय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। राजा प्यारे प्रभु, विशेष करके हमारा पेरेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, और हमारी मीटिंग में जितने भी प्रभु बुजुर्ग हैं प्रभु उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। राजा उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अच्छे स्वास्थ्य देकर आगे चलने के लिए, जीने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करना। हमारे एक एक पेरेंट्स के ऊपर प्रभु आपकी करुणा का हाथ बनाई रखना प्रभु। उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हुए प्रभु आपकी प्रभु उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं। राजा हमारी रिवाइवल प्रार्थना में प्रभु जुड़े हुए हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक परिवार में प्रभु जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी प्रभु माता पिता हैं प्रभु, उन सब की देखभाल करने के लिए प्रभु सबको आशीष देना, अनुग्रह करना प्रभु जी। किसी भी प्रकार का कोई घटी कमी रुकावट होने ना देना प्रभु। और किसी की जीवन में प्रभु माता पिता को लेकर प्रभु जी लड़ाई झगड़ा ना होने के लिए प्रभु हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। वृद्धा अवस्था में प्रभु उनको अच्छे देखभाल मिलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सच्चे और पवित्र मन से प्रभु उनकी सेवा करने के लिए हर एक को प्रभु सहायता और मदद करना प्रभु। और परमेश्वर इन दिनों में हमारी रिवाइवल प्रार्थना के द्वारा हमने जो जो विषय रखकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाकर हमारी विनती को सुनकर प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद के साथ प्रभु आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आज की आए हुए सभी को आपके हाथों में देते हुए आदर महिमा आपको देती हूँ प्रभु। छोटी सी विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको
अनुग्रह करें। वापस हम इस डिवाइस में जुड़ा हुआ विद्यालय में जाने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज के समय में जो बच्चे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए आगे बढ़ सके, मैं उसके लिए मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूँ। इस डिवाइस में जितना भी जो बच्चे लोग हैं और परिवार में, उन बच्चों को सबको परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। अनेक बच्चे लोग विद्यालय में जाते हैं और अनेक बच्चे लोग जो घर पे ही रहते हैं, और इसलिए मैं मिशेल मसीह को स्वागत करना चाहता हूँ कृपया। और इस डिवाइस में जुड़ा हुए सभी बच्चों को पवित्र परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हुए तारीफ के साथ प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे बच्चे के एग्जाम है, उनके लिए करना अच्छी तरह से Yes. पेपर देकर आए। कन्नन नाम है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मिशेल प्रति मसीह से करुणामय सर्व- एक मिनट। और विद्यार्थी ने जैसे बताया था, हमारे बच्चों को भी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहे हैं शुक्रवार से, फ्राइडे से। प्रार्थना मेरे ये रियान और डुगू के भी चल रहे हैं, तो ठीक है इसके ठीक लिए है ठीक है। सारे सरिया बहन कन्नन अच्छे का भी। होंगे। हाँ, वो विद्यार्थी का प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों तले आते हैं। मेरे महान खुदा, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अब तक संभाल के रखा जीवन के परमेश्वर पिता। प्रत्येक सालों को प्रभु जी आपने अच्छे से बीतने में मदद सहायता करी पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। इस वक्त परमेश्वर पिता हम विनती प्रार्थना कर लेते हैं पिता परमेश्वर, जितने छोटे बच्चे परमेश्वर पिता स्कूल को जाते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवाइस में जुड़े इस प्रत्येक परिवार के सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर। अच्छा ज्ञान बुद्धि देना पिता परमेश्वर पिता, ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख सके और परमेश्वर पिता अपना परीक्षाओं को अच्छी तरीके से दे सके पिता परमेश्वर, और अच्छे नंबरों से पास हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, और भी हम जितने भी बच्चे प्रभु जी स्कूलों में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, उन सभी को ज्ञान बुद्धि देना पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता सभी बच्चों को परमेश्वर पिता गंदी संगतियों से, गंदे लोगों से परमेश्वर पिता बचा कर रखने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम माता पिताओं को भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना पिता परमेश्वर, कि हम इन बच्चों को परमेश्वर पिता आपकी इच्छा और आपकी योजना के अनुसार पिता बढ़ा सके मेरे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता आने वाले समय में मंडली के पक्के खंभे बन सके पिता परमेश्वर। ऐसी कृपा देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सभी बच्चों को रोग दुख बीमारियों से बचा कर रखना पिता परमेश्वर। अच्छा ज्ञान देने के लिए, अच्छी बुद्धि देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में अच्छा भविष्य देने के लिए पिता आपसे विनती प्रार्थना मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारी सारी दुआ प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते, छोटी सी दुआ को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के नाम में स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपका अनुग्रह करें। भय भक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। वापस हम युवा जनों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस डिवाइस में जुड़ा हुआ जितना भी परिवार में युवा जन है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिसका कुछ भी काम नहीं मिला हो और नौकरी मिलने वालों को नौकरी मिलना चाहिए, मैं उसके लिए इस वक्त प्रेज द लॉर्ड हालेलुया में सरिगा बहन को मैं स्वागत करना चाहता हूं। सभी युवा जनों को हम परमपिता परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। और युवा जन और कई परिस्थिति का सामने करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी ना मिला और कई प्रकार के समस्या उनके सामने आते हैं, और इन तमाम विषयों को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए हम तारीफ के साथ प्रार्थना करें। प्लीज कम फॉरवर्ड। धन्यवाद 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 देते अति करुणा में परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्यवाद दे देते प्रभु जी हर एक बात के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी, आज के समय के लिए खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, आपको धन्यवाद दे देते मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति को प्रभु जी इस प्रेयर मीटिंग में मांग लेते पिता परमेश्वर। जितने भी प्रार्थना विषय दिए जाते प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम सच्चे मन से प्रभु जी आपके चरणों में उन प्रार्थना विषयों को रखते खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। जो भी प्रार्थना विषय आज
दिया गया प्रभु जी जवानों को लेकर के पिता परमेश्वर, जो कॉलेज में पढ़ाई करके प्रभु जी अपनी पढ़ाई पूरी करके पिता परमेश्वर जॉब की तलाश में जो इधर उधर घूमते भटकते रहते प्रभु जी, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी प्रभु जी जिन्हें जॉब नहीं मिलती पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन जवान लड़के लड़कियों के लिए प्रभु जी दुआ में मांग लेते पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी जॉब से आशीषित करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदाबंदी श्री राजा, आपने सभी के लिए एक अच्छे अच्छे रास्ते खोल करके रखे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई सारी मुसीबतों का सामना करके पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते पिता परमेश्वर। कई ऐसे लोग रहते पिता परमेश्वर प्रभु जी जो कैसे करते हैं पिता परमेश्वर अपनी पढ़ाई पूरी प्रभु जी, आप जानते हो खुदाबंदी श्री राजा। आर्थिक परेशानी किसी की खराब रहती पिता परमेश्वर, किसी के माँ बाप नहीं रहते, कोई पिता परमेश्वर अपना खुद कमाई का सहारा पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके बलबूते पिता परमेश्वर जॉब की तलाश करता प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई आगे की कंप्लीट करता प्रभु जी। उन सभी बच्चों के, उन सभी जवानों के साथ में रहना प्रभु जी, अच्छी जॉब से उन्हें आशीषित करना प्रभु जी। और भी सारे जितने भी जवान है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जवानी के दिनों में पिता परमेश्वर कई ऐसे कार्य होते पिता परमेश्वर की वो नशे की आत्माओं से पिता परमेश्वर बढ़ जाते, उसमें आगे पिता परमेश्वर उन्हें अच्छी संगति नहीं मिलती पिता परमेश्वर, वो बैकग्राउंड नहीं मिल पाता जहाँ पर वो प्रभु जी आपके वचन की गहराई को समझने पाए, अच्छे लोगों की संगति नहीं मिल पाती मेरे खुदावंदी श्री राजा प्रभु जी। ऐसे भी जवानों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर, हर एक बुरी आदत बुरी लत संगति से प्रभु जी उन्हें दूर रखना मेरे खुदावंदी श्री राजा प्रभु जी। जितने भी पिता परमेश्वर इन दिनों पिता परमेश्वर अभी जो भी ये साल में बढ़ करके प्रभु जी कॉलेज से अलग होकर के पिता परमेश्वर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके पिता परमेश्वर जो भी जॉब ढूंढते पिता परमेश्वर तलाश करते प्रभु जी, उन सभी के साथ में रहना प्रभु जी, वो निराशा ना हाथ आने पाए प्रभु जी, वो प्रभु जी आपके चरणों में वो प्रभु जी एक आशा के साथ में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए खुदावंदी श्री राजा प्रभु जी। ऐसी ज्ञान बुद्धि ऐसी परिपूर्ण पिता परमेश्वर अपनी ताकत उनको देना प्रभु जी, अपना अनुग्रह उन बच्चों पे उन जवानों पे लगा करके रखना प्रभु जी। काफी सारी उम्मीदें अपने पिता परमेश्वर माँ बाप को अपने बच्चों से रहती पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन माँ बाप की उम्मीदें प्रभु जी आप पर होने पाए खुदाबंदी ईश्वर राजा प्रभु जी, वो आप पर विश्वास करके आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हमारे विश्वास को उन माँ बाप के विश्वास को प्रभु जी और मजबूत बनाना प्रभु जी, उन जवान बच्चों के पिता परमेश्वर युवा पीढ़ी के पिता परमेश्वर विश्वास को मजबूत बनाना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर बुरी आदतों से पिता परमेश्वर उस आदत में प्रभु जी अपने आप को न ढालने पाए मेरे खुदाबंदी ईश्वर राजा प्रभु जी, आपका मार्ग उनको दिखने पाए, आपकी आवाज सुनकर के वो आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। एक बार फिर पिता परमेश्वर सभी जवानों को उन माता पिता को उन गरीब बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु उन गरीब माता पिता को प्रभु जी सभी को आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। आपने हमारी दुआओं को सुना और कबूल किया प्रभु जी, आपके स्वर्ग लोक में हमारी दुआ कबूल हो गई है प्रभु जी, विश्वास में मांग लेते अपनी सारी दुआओं को प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, अपनी छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली और जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रिय बहन को परमेश्वर अनुग्रह करें। इस वक्त वापस हम हमारे भारत के विशेष प्रकार से उत्तर भारत में प्रभु के सेवा करने वाले सभी परमेश्वर के दास के परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रिय शिवश्याम सिस्टर को इस प्रार्थना के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे भारत में प्रभु के सेवा करने वाले सभी परमेश्वर के दास को और दासियों को, उनका परिवार को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। विशेष करके कोटा में अनेक प्रकार का कलीसिया है, हम जानने वाला कलीसिया भी है और ना जानने वाला कलीसिया भी है, और सभी आराधना करने वाले सभी परिवार को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। प्लीज प्रे फॉर नॉर्थ इंडियन पास्टर्स फैमिली। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद एक बार और ये मौका हमारे दिए जीवन में दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद अनुग्रही दयालु परमेश्वर। आज ये सुंदर समय हालेलुया नॉर्थ इंडियन पासवानों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया नॉर्थ इंडिया में कई प्रकार की परेशानी हालेलुया तकलीफ हालेलुया सेवाई के बीच में होते जा रहे, उसमें से बचाकर हमारे हर एक पासवानों को अब संभालने के लिए आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया आपका इच्छा के अनुसार सेवकाई आगे बढ़ाने के लिए उनको सामर्थ्य शक्ति बल दे परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की हालेलुया दुख मुसीबत उनके जीवन में ना होने पाए। हर एक पासवानों को प्रभु आपका दूधों से बांध कर हालेलुया जहां भी आपका सेवकाई के नाम से कहीं जा रहे वहां प्रभु आपके साथ हालेलुया उनके
उनके साथ बनी रहने के लिए आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। कोई बुरी दृष्टि हालेलुया उन पर न होने पाए परमेश्वर। आपके दूधों से हालेलुया बाड़ा बांधे, किसी भी हालेलुया तकलीफ हालेलुया सेवकाई में या पारिवारिक जीवन में न होने पाए परमेश्वर। खास करके कोटा कलिश के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वहां प्रभु आपका सामर्थ्य कार्य हालेलुया और प्रकट होने के लिए आपका हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया प्रभु का दास के द्वारा प्रभु कोटा में हालेलुया अनेक आत्माओं को जीतने के लिए और भी आप कार्य करें प्रभु। हालेलुया उनका हर एक आवश्यकता के साथ बने रहे परमेश्वर। हालेलुया कोटा में खास करके एक कलेशिया हालेलुया अपना एक कलेशिया होने के लिए हर प्रकार की हालेलुया रास्ता खोलने के लिए आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। नॉर्थ इंडिया में जातियों के बीच में प्रभु आपका नाम ऊंचाई करने के लिए हालेलुया जितने पासवान है हालेलुया मेहनत कर रहे हैं उसका सब हालेलुया फल प्राप्त होने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। नामधारी कलेशिया को भी आपका हाथ में दे रहे, प्रत्येक व्यक्ति को हालेलुया प्रत्येक विश्वासियों को आपका हाथ में दे रहे हालेलुया आपका वचन को जानने के लिए और पवित्र आत्मा पाकर हालेलुया आपका हालेलुया पासवानों का हालेलुया कलेशिया के पीछे वाले के लिए प्रभु सहायता मदद करे। और प्रभु आने वाले दिन में एक गवाही होकर हालेलुया नॉर्थ इंडियन हालेलुया सेवकाई हालेलुया प्रभु का इच्छा के अनुसार होने जा रहे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास करके जितना पासवान लोग हालेलुया पीड़ित में है कई प्रकार की रीति से हालेलुया जेल में है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। परिवार के साथ संभाले और प्रभु हालेलुया आपका सामर्थ्य कार्य हालेलुया हर एक पासवानों का जीवन प्रकट होने के लिए एक बार और आपके हाथ में सौंपते हुए हालेलुया मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना आमीन। सुना है, प्रभु को हम धन्यवाद करें। और आगे के समय प्रेज लॉर्ड जॉर्ज पास कट हो गया है और आगे के समय हम कुछ इम्पोर्टेंस प्रेयर विषय के लिए प्रेयर करेंगे। खास तौर पर सुषमा मैडम ने जैसे प्रेयर किया, कोटा शहर आज 2 मुख्य पार्क कोटा शहर में उद्घाटन किया गया है। कोटा सबसे दुनिया की विश्व में एक प्रसिद्ध, खासतौर पर कुछ नामधारी विश्वासियों के लिए भी मैडम ने प्रेयर किया। वास्तव में ये प्रार्थना हमारे लिए जरूरी है, हालेलुया हमारी सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है। और इन दिनों में हमने कई जो विलेज इवांजलिज्म और हमें कई रास्ता खोलना है। खास तौर पर अभी हमें जो 2 प्रार्थना विषय है वो प्रार्थना विषय है। आज हमारा मध्य में लीला मांडी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी तबीयत खराब है हमारे कोटा चर्च से। खास तौर पर हमारा मध्य में पॉल डिसोसांडी का बेटा जोशुआ के लिए प्रार्थना करें। थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं है, थोड़ा परेशान है करके बोल रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें। पॉल डिसोसांडी की हालेलुया बेटा जोशुआ और मोसेस और उसके साथ साथ पॉल डिसोसांडी और लीला मांडे। उसी प्रकार हमारा मध्य में कोटा चर्च से बीनांडी, उनकी भी तबीयत खराब है और परमेश्वर उनको भी चंगाई दे। और इसी प्रकार बीनांडी परिवार, लीला मसिस्टर परिवार और पॉल डिसोसांडी और लीजा, इसी प्रकार कुमार जी के पापा, और ये सारे विषयों के लिए छोटी सी प्रार्थना हमारा मध्य में हालेलुया भी कोई भी करे। मैं विश्वास करता हूं हमारे मध्य में भारती बहन एक प्रार्थना विषय के लिए करें। भारती बहन, भारती बहन नहीं है तो हमारा मध्य में इस विषय के लिए हर्षा प्रार्थना करें। हर्षा भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो सुषमा मैडम प्रार्थना करें। सुषमा मैडम प्रार्थना करें। आंटी बाद में बात करेंगे, प्रार्थना करें सुषमा मैडम। आए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह दयालु परमेश्वर
फिर से आपके हाथ में, हमारे बच्चों को हाथ में सौंपते परमेश्वर, जो मोसेस के लिए खास करके हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया, बच्चों के मन में हालेलुया पढ़ाई के नाम से हालेलुया प्रभु की ओर से ज्ञान भरने के लिए आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। शैतान उसका हालेलुया बुद्धि को छूने ना दे, और परमेश्वर हालेलुया ज्ञान से भरकर भयभक्ति के साथ हालेलुया उसका पढ़ाई में मन लगाने के लिए हम आशीष करके प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। आने वाले दिन में उसका हालेलुया मन खोलकर पढ़ाई में और अच्छी अच्छी बातों में हालेलुया मन लगाने के लिए उसका आपका हाथ में सौंप दे। और हालेलुया कुमार का फादर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया जो भी परेशानी है उनके जीवन में भी हालेलुया कार्य करने के लिए आपके हाथ में सौंप दे। और भी अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करने में जिम्मेदारी है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया जिस विषय पर हम प्रार्थना कर रहे हैं उसमें हम खास करके हालेलुया प्रभु की ओर से उत्तर पाने के लिए हालेलुया आपके हाथ में सौंपते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमेन आमीन। आमेन। परमेश्वर हमें सहायता करे। आगे के समय हम कुछ जरूरी बातों में हम जाएंगे, वचनों में जाएंगे, और समय ज्यादा हमारे सामने बीत चुका है। और माइग्रेट आंटी पोल डिसोसा आंटी जो डिवाइस है, उन्होंने एक प्रार्थना विषय बोलते हुए, वास्तव में ये सच है, 9वीं क्लास में उनकी बच्चा पढ़ता है, वो गेम के एडिक्शन है। वास्तव में इन दिनों में हमारे जवान बच्चों को देखेगा तो बड़े लोग गेम के एडिक्शन है, पबजी और अलग अलग गेम की एडिक्शन है। वास्तव में उन्होंने बहुत दुखी के साथ बोला, पढ़ाई के लिए बोलेगा तो उनका बेटा बोलता है मैं बैठे बैठे मैं पढ़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। इसलिए हमारे बच्चों के लिए जरूर से हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हम सबको सहायता करें। खास तौर पर कोटा शहर के लिए आपकी प्रार्थना मैं मांगता हूं। और हम वचन की ओर जाएंगे। जाने से पहले कोटा शहर में और काफी बढ़ोतरी हो रहे हैं, सेकुलर और रिवर फ्रंट, ऐसे ऑक्सीजन पार्क, उसके उद्घाटन आज और कल होने वाला है। आज एक हो गया और काफी विदेश से भी लोग आने वाला है इन दिनों में। ये वर्ल्ड रिवाइवल प्रार्थना इस कोटा शहर के लिए आशीष के कारण होने के लिए प्रार्थना करें। आज रात काल हम पवित्र आत्मा के बारे में सुनेंगे। पवित्र आत्मा हमारा मध्य में कार्य करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे मध्य में हो। कम से कम 22 से 23 लोग हमारे मीटिंग में आए थे, कुछ कारण से वो कट होते जा रहे, लेकिन नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना होने के लिए प्रार्थना करें। जो वीडियो ऑन कर सकता है वो ऑन करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों की किताब 19वीं अध्याय का 2रा वचन जल्दी से कोई भी पढ़िए। तीसरे अध्याय के कौन सी कलम? प्रेरितों की किताब 19वीं अध्याय 19 का 3। उन्नीस का 2 पढ़िए। 2। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। सुने। उसने उनसे ठीक है, कहा, ठीक है, तो ठीक फिर है, ठीक है, ठीक है। और विश्वास करते समय उन्होंने कहा, मैं आपने क्या पवित्र आत्मा की चर्चा सुना? उन्होंने कहा, हमने पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना ही नहीं है। टी.एल. मूडी करके एक बहुत बड़ा प्रभु की दास है, अमेरिकन में एक बहुत बड़ा मिशनरी था। एक बार इंग्लैंड में, अमेरिका से इंग्लैंड में वो प्रचार करना गया। प्रचार करने के लिए जाते वक्त वहां के कई लोगों ने उनको बोला, वो जो प्रचार जिन्होंने तैयार किया हुआ था वो सारे लोगों ने बोला, यहाँ क्या जरूरत है, और आप केवल उद्धार के बारे में प्रचार करके चले जाओ करके उन्होंने कहा। और पवित्र आत्मा के विषय में हम तो बाद में सुन लेंगे, आप पहले केवल उद्धार के बारे में प्रचार करके चले जाओ। और आदरणीय डी.एल. मूडी प्रभु की दास रात्रि दिन में उन्होंने प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद उन्होंने प्रचार की स्थान पे आया और उन्होंने अपना रात्रि में आया
रात्रि में आके दूसरा दिन उनको प्रचार करना था। दूसरा दिन जब वो प्रचार करने के समय अखबार में आया, न्यूज़पेपर में आया, डीएल मूडी जो प्रभु की दास है, आमीन, इंग्लैंड में आया। डीएल मूडी जो प्रभु की दास है, इंग्लैंड में आया। और उसके बाद इन्होंने शाम को प्रचार के लिए खड़ा हो गया। और उस दिन रात को सुबह तो अखबार आया, डीएल मूडी सारे पब्लिक उनको प्रचार सुनने के लिए आया। जिन्होंने मीटिंग चलाई उन्होंने कहा केवल अब उद्धार के विषय में, मनफिराव के विषय में बोलना और उसके अन्य के बारे में और किसी विषय के बारे में प्रचार नहीं करना। और शाम के समय डीएल मूडी साहब प्रभु के दास प्रचार के लिए खड़ा हो गया कलीसिया में, चर्च में। उन्होंने खड़े होकर बोलने लगा कि आमीन, मैं क्या प्रचार करूं मुझे नहीं मालूम। आमीन, इन्होंने कहते हैं उद्धार के विषय में, मन फिराने के विषय में, लेकिन परमेश्वर मेरे से कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में मैं प्रचार करूं। इतने बोलकर उन्होंने प्रार्थना करके आंख खोल के देखा, जितने लोग उस मीटिंग में आए हैं उससे 20,000 से अधिक लोगों को पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भरपूरी किया। कितने लोग विश्वास करते हैं? उसी दूसरा दिन सवेरे न्यूज़पेपर में आया और पवित्र आत्मा इंग्लैंड में आया। पहला दिन आया डीएल मूडी इंग्लैंड में आया, दूसरा दिन आया पवित्र आत्मा में इंग्लैंड में आया। कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारा मध्य में वास करना चाहिए? हालेलुया। तो इन्होंने प्रेरितों की किताब में उसने उनसे क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। और क्यों? आज पवित्र आत्मा के बारे में हालेलुया उन्होंने सुना नहीं है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में होगा, उस हॉली स्पिरिट, उस पवित्र आत्मा हमारा मध्य में बड़े कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा पवित्र आत्मा कितने लोग पाए हैं, कितने लोग अन्य भाषा पाना चाहते हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा से भरपूरी होने चाहते हैं। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा हम सामर्थ्य पाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा हम सामर्थ्य पाएंगे। जहां पवित्र आत्मा है वहां हमारे अंदर सामर्थ्य है। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा है उस कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहेगा। तो जब अपुल्लोस कुरिन्थी में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेले लोगों के देखकर उन्होंने पूछने लगा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? और इन्होंने कहा, उसने उनको कहा आमीन हालेलुया, हमने पवित्र आत्मा का भी चर्चा कभी नहीं सुना। क्या है पवित्र आत्मा? पाप के बारे में, न्याय और धार्मिकता के बारे में भी याद दिलाने वाला, हमें सामर्थ्य देने वाला, हमें शक्ति देने वाला, हमें हालेलुया आगे बढ़ाने वाला उस पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे मध्य में क्रिया करता है। हमारी आराधना पवित्र आत्मा में होना चाहिए, बुद्धि से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं ये प्रार्थना में जितने लोग बैठ रहे हैं वीडियो ऑन करके बैठते हुए भी बाईबत्ती के साथ बैठे। और हम ये प्रार्थना मीटिंग एक सारा मीटिंग नहीं है, किसी भी बैठे किसी भी में नहीं, ये प्रार्थना में पवित्र आत्मा के क्रिया हमारे मध्य में होता है। पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करना, मैं बोलता आने वाले दिनों में अगर जॉर्ज पास से जब प्रचार करेंगे उनके पास एक टॉपिक पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार करें, पवित्र आत्मा के बारे में हमारे मध्य में ज्यादा से बोले। जहां पवित्र आत्मा है वहां पर बड़े क्रिया होती है, जहां पवित्र आत्मा है वहां क्रिया होती है। आत्मा में जहां आराधना होती है वहां बंधन दूर हो जाता है। तो इन्होंने कहा पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि अपुल्लोस नामक एक चेला वहां पर यूहन्ना की बपतिस्मा के देने के बारे में सिखाया, पवित्र आत्मा के विषय में नहीं सिखाया। हालेलुया। 24वीं वचन से 18वें अध्याय की 24वीं वचन से लिखा है। आमीन हालेलुया। देखिए मेरे प्यारों, जो भी काम करते हैं हमारी ताकत से नहीं है, जो भी शक्ति पवित्र आत्मा, देखिए मैं हमेशा कहता हूं हमारे अंदर अगर ताकत नहीं है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, कोई भी शैतान नहीं भगेगा। अगर हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर अभिषेक है, वहां पर देखिए आमीन हालेलुया शक्ति में है,
बातों में नहीं है, परमेश्वर की राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। कोई बीमारी आएगा, हम ये बोलेंगे कल जाके प्रेयर करेंगे, ऐसा है क्या? कुछ साल पहले कोटा के अंदर एक व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट आत्मा निकला। सुषमा मैडम को मालूम है वो कौन है। और एक व्यक्ति ने बोला, पास्टर साहब आप प्रेयर करो, हमारे रितेश पास्टर साहब केरला गए हैं। उस समय मैं केरला गया हुआ था, कृपया आप उनके लिए प्रेयर करें। उन्होंने कहा भैया ये सब रितेश पास्टर करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसे विषयों के लिए। उन्होंने और वहां से डर गए, वो उस बातों में चले गया। कई बार दुष्ट आत्मा का निकालना पड़ता है। कई बार अभी हमने इस बार भी कई जगह पर मैं और विलियम हम लोग जाते हैं, कई जगह पर जाते हैं, वो दुष्ट आत्मा की जो प्रभाव हमें समझ में आता है। कई बार दुष्ट आत्मा को निकालना पड़ता है, बीमारी को चंगाई परमेश्वर देना पड़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं, हमें आज रात काल कितने लोग प्यार से, कितने लोग इच्छा से मांगते हैं, प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। कितने लोग मांगेंगे पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए पवित्र आत्मा। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। जो मांगेगा उनको पवित्र आत्मा मिलेगा, जो मांगेगा उनको पवित्र आत्मा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मांगेगा उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा। आपको मालूम है, हमें लूका सुसमाचार में लिखा है, मैं कहने का मतलब हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ होना बहुत जरूरी है। लूका सुसमाचार में मैंने कुछ साल पहले के कलीसिया में गया। कलीसिया में जाने के बाद तमिलनाडु की कलीसिया था। उस कलीसिया में जाते वक्त कुछ लेडीज, कुछ महिलाएं मेरे पास आए। पास्टर ने कहा मेरे घर में जादू मंत्र तंत्र कुंद्र वगैरह है करके बोला। मैंने बोला ठीक है मैं प्रेयर करता हूँ। तो एक पास्टर ने बोला इनके लिए प्रेयर करो। एक सिस्टर के लिए मैंने प्रेयर करे तो उनसे दुष्टात्मा निकल गया, और दूसरा सिस्टर के लिए प्रेयर तो दूसरा सिस्टर को भी दुष्टात्मा निकल गया। पास्टर साहब ने बोला ठीक है फिर अगले बार मिलेंगे। कहने का मतलब यह है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का ताकत चाहिए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हम एक ही प्रचार करें, वहां पर लोग उद्धार पाना है। एक ही प्रचार में 3000 लोग मन फिर आया, एक ही प्रचार में 3000 लोग बपतिस्मा हुआ। एक ही प्रचार में हमें, हमारी जो बातों में नहीं है, हमारी प्रचार ताकत में नहीं है, हमारी प्रचार पवित्र आत्मा है। अगर वास्तव में पवित्र आत्मा की उस मैसेज अगर मैं आपके हाथ में अगर हैंड ओवर करेंगे तो आपको छुटकारा हो जाएगा। अगर मैं बुद्धि में आकर हम प्रचार करेंगे तो आपको फलदायक नहीं होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है? कितने लोग बोलेंगे हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में क्रिया कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लूका सुसमाचार में एक सुंदर वचन है। आप कम से कम 10 बार उस वचन को पढ़ोगे, क्योंकि जो कोई मांगता है, लूका 11:10, उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाते उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा पिता है जब पुत्र रोटी मांगे पत्थर दे, या मछली मांगे उसके बदले सांप दे, या अंडा मांगे उससे बदले बिच्छू दे? अंध जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? 2004 में मैंने जब बाइबल कॉलेज में था, सारे लोग ताली बजा के प्रेयर कर रहे थे, सभी लोग अन्य भाषा बोल रहे थे। मेरे को मालूम नहीं था। मैंने बोला प्रभु ऐसे एक अन्य भाषा तो मुझे भी दो। मैं ऐसे बैठ के देखा करता था, वो कौन क्या करता है, ये कौन क्या करता है, वो क्या करता है। मैं आराधना नहीं करता था। मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के समय, आमीन हालेलुया, उस समय आमीन हालेलुया प्रेज़ में बैठ के ऐसे थोड़ा समय, आज हमारा मध्य में मिशन मसीह सिस्टर की जन्मदिन है, शायद वो कट हो गया, उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे प्रेज़ हालेलुया। और उन्होंने प्रेज़ ऐसे मैं देखता रहा, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझे छूने लगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर आने लगा, और मैं वास्तव में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। इसलिए उन्होंने पूछा पवित्र आत्मा के बारे में हमने सुना नहीं है। उन्होंने बोला
हमने पवित्र आत्मा के बारे में हमने सुना नहीं है, और पवित्र आत्मा का चर्चा हमने नहीं सुना, और उसने उनसे कहा क्या तुम फिर किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा लिया कि जो मेरे बाद आने वाला अर्थात उस पर जो विश्वास करेगा, में विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे और तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उतरने के लिए चाहते। कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आए? कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी हम पाए? कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे मध्य में उंडेले? कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा का सहाय हमारे मध्य में हो जाए? पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हमारे मध्य में कार्य करने वाला है। पवित्र आत्मा के अभिषेक हमारे मध्य में होने वाला है। हमें पवित्र आत्मा से करना है, केवल बिना सामर्थ्य वाला लोग नहीं है। हालेलुया, हमें अधिकार दिया है। यहोशू के बारे में कितने लोग जानते हैं? युद्ध के बीच में यहोशू ने कहा ये सूरज वायु रूप, ये चंद्रमा वायु रूप, सूरज और चंद्रमा की हमें यहोशू, हमें आकाश की शक्ति भी यहोशू का बात माना है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है। हमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, मिट्टी के बर्तनों में असीम सामर्थ्य दिया है। अन्य भाषा और पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करना है, इसलिए मैं कहता हूं पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे तो वहां पर हमें आजादी है। जो बंधन नहीं खोलेगा वो बंधन खुल जाएगा, जो शैतान नहीं भगेगा वो भग जाएगा। पवित्र आत्मा हमारी मध्य में क्रिया कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज रात काल बोलेंगे पवित्र आत्मा में भी दे, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर भी उंडेल दे, पवित्र आत्मा का निवास हमारे जीवन में भी दे, पवित्र आत्मा हमारे शरीर में काम, हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कुछ समझ में आ रहे नहीं आ रहे? पवित्र आत्मा पाना चाहते नहीं चाहते हैं? पवित्र आत्मा की प्रेज़ द लॉर्ड ज्यादा सामर्थ्य, आमीन हालेलुया। और अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, जल्दी से आए कुछ बात और सीख करके समाप्त करें।